स्टार्टेड सॉलिड स्टेट थ्रू एनसीईआरटी। सॉलिड स्टेट में पहला पार्ट हम लोग देखे हैं सॉलिड का टाइप्स और सॉलिड क्या है। दूसरा देखे हैं यूनिट सेल लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल का टाइप्स देखे हैं। यूनिट सेल में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट देखे हैं और 1.1 से लेकर 1.9 तक का इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। अभी हम लोग 1.110 से लेकर के 1.13 तक 1.102 1.13 क्वेश्चंस इंटेक्स्ट का देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव significance of lattice point. 1.11 question is name the parameters that characterized a unit cell. 1.12 question distinguish between hexagonal and monoclinic unit cell, face centered, end centered unit cell. And 1.13 question explain how much portion of an atom located at corners and body centered unit cell is a part of its neighboring unit cell. So first question is give significance of lattice point. lattice points क्या है इसके बारे में बताना है, इसका क्या महत्व है। तो एनसीईआरटी बुक्स में देखे हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकॉर्डिंग टू द बुक, गो थ्रू द बुक, बुक के थ्रू इसको देखना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए। बुक पढ़ना अनिवार्य है, बुक समझ में आने लगा तो सिंपल सब में सब कुछ समझ में आ जाता है। तो व्हाट आर द फॉलोइंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। एनसीईआरटी बुक से सेंटेंस है, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। तो लैटिस पॉइंट लैटिस साइट का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा था। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है। लैटिस पॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल लैटिस में जितने भी पॉइंट्स हैं, जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, उस सारे पॉइंट्स जिसको जोड़ने से इंटायर लैटिस प्राप्त होता है, उस पॉइंट्स को ही क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट लैटिस साइट बोलते हैं। ईच पॉइंट in crystal lattice represents one constituent particles which may be an atom, molecule, group of atoms, ions और इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। मीन्स लैटिस साइट वह है जिस पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो ये हो गया लैटिस पॉइंट्स क्या है, जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा और उस पॉइंट्स को मिलाएंगे तो होल लैटिस प्राप्त होगा। Lattice points joins by straight lines to bring out the geometry of the whole lattice structure. तो पूरे लैटिस स्ट्रक्चर का जो निकाल करके हम लोग आते हैं तो वो लैटिस साइट लैटिस पॉइंट को जोड़ के ही बताते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिस पॉइंट लैटिस साइट। तो लैटिस पॉइंट लैटिस साइट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, वो ये है कि वो लैटिस स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है और जिसको जोड़ते हैं तो पूरा लैटिस स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। द पॉइंट्स इन द लैटिस स्ट्रक्चर एट विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ज्वाइनिंग विच वी इंटायर लैटिस गेट्स दैट पॉइंट्स आर नोन एज द लैटिस साइट एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैटिस साइट, राइट। 1.11 क्वेश्चंस में है नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यूनिट सेल में क्या क्या कैरेक्टराइज कर सकते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट और उसके एंगल्स। इट्स डायमेंशंस अलोंग 3 एजेस ए बी सी। दीज एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हम लोग जाने हैं कि ज्योमेट्री के अनुसार से 7 प्रकार का लैटिस यूनिट सेल होता है। वो 7 प्रकार का कौन कौन हुआ था ध्यान में होगा आप लोगों को, रिवाइज कर दें। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, राइट। तो ये था उसके साइड्स के बेसिस पर। तो ये साइड का जो लेंथ है और वो परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, और उसके बीच के जो एंगल्स हैं, एंगल्स बिटवीन एजेस अल्फा, बीटा एंड गामा। ए बी और सी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा। उसी तरह से ए और सी के बीच का जो एंगल है वो बीटा। उसी तरह से ए और बी के बीच का जो एंगल है वो गामा। तो ये जो 3 एंगल्स है और 3 साइड्स हैं, ये तीनों ही यही कैरेक्टराइज करता है यूनिट सेल को, ठीक है। तो 10 क्या, यूनिट सेल कैरेक्टराइज बाय 6 पैरामीटर्स ए बी सी अल्फा बीटा गामा। इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ी और इसके थ्रू क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की। सारे इंटेक्स, सारे एक्सरसाइज, इस तरह से एग्जाम की तैयारी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होता है? हेक्सागोनल यूनिट सेल आप टेबल में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा कोई एक ही टाइप का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। इसमें दो साइड्स तो बराबर होते हैं लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं होता है, मतलब लेंथ और ब्रेथ हाइट इक्वल होगा और हाइट उसका डिफरेंट होगा। दो एंगल्स 90 डिग्री होता है और एक एंगल 120 डिग्री होता है, जो फिगर से भी दिख रहा है कि हेक्सागोनल लैटिस यूनिट्स में एक एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री से 60 डिग्री 120 डिग्री होगा। तो यहाँ से मिल करके ये हेक्सागोनल यूनिट सेल बन रहा है और ये केवल एक ही प्रकार का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, राइट। इसका एग्जाम्पल है हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, CdS, कैडमियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, ग्रेफाइट। तो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गया। हेक्सागोनल यूनिट सेल वो हो गया, इसके दो साइड तो बराबर होंगे, तीसरा साइड बराबर नहीं होगा, दो एंगल 90 डिग्री होगा और एक एंगल 120 डिग्री होगा। उसी तरह से डिफरेंस करना है मोनोक्लिनिक से, तो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा? वो दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इन सेंटर यूनिट। हेक्सागोनल एक ही प्रकार का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओनली वन टाइप्स। हेक्सागोनल में दो साइड्स इक्वल होता है लेकिन इसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। उसमें दो एंगल्स 90 डिग्री होता है, इसमें ही दो एंगल्स 90 डिग्री होता है, लेकिन तीसरा एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में डिफरेंस है कि उसमें दो साइड्स इक्वल, तीसरा साइड्स इक्वल नहीं होता। इसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, दो एंगल 90 डिग्री होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, जबकि उसमें दो एंगल 90 डिग्री होता है और एक एंगल 120 डिग्री के होता है। मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर और Na2SO4 10H2O सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, राइट। ये दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स पर केवल पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा और इन सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स के अलावा दो अपोजिट फेसेस पर ही प्रेजेंट होगा। इस तरह से मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल में डिफरेंस है, एक ही टाइप का है, दो साइड्स इक्वल्स, एक साइड इक्वल नहीं, दो एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 120 डिग्री। मोनोक्लिनिक में दो टाइप का होगा, प्रिमिटिव और इन सेंटर्ड, और तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे, दो एंगल्स 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। उसी तरह से डिस्टिंग्विश करना है फेस सेंटर्ड एंड इन सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर इन सेंटर्ड पार्ट्स का टाइप है जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, सभी 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। अपार्ट फ्रॉम 8 कॉर्नर्स सभी 6 फेसेस पर भी प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 ये फ्रंट पेज है, ये बैक पेज है, 4 5 और ये अपर फेस, तो 6 फेसेस से प्रेजेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस से प्रेजेंट होंगे और सभी कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे। तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जब सभी कॉर्नर से प्रेजेंट हो और सभी फेसेस पर प्रेजेंट हो, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग से प्राप्त होता है, कट करके निकालते, क्यूबिक क्लोज पैकिंग से प्राप्त कट करके निकालते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की संख्या होती है 4, राइट, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। फेस पर हाफ कंट्रीब्यूटेड होता है, फेस पर जो होता है उसका हाफ कंट्रीब्यूटेड होगा, हाफ पार्ट, और कॉर्नर पर जो होगा उसका 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूटेड होगा। तो ये फेस सेंटर यूनिट से है। इन सेंटर यूनिट से में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल सभी कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे, सभी कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे, सभी कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे, राइट, और सभी कॉर्नर्स के अलावा दो अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट होंगे, दो अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट होंगे, राइट। तो इस तरह से जिसमें दो अपोजिट फेसेस से प्रेजेंट हो, सभी कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे, वो इन सेंटर यूनिट सेल होगा। इसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की संख्या 2 होगी। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी होगा। ये भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग से ही प्राप्त होगा, बट उसमें थोड़े से फेसेस पर, सभी फेसेस पर पार्टिकल्स नहीं, केवल दो अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट होगा। तो ये होगा इन सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद हम लोग को करना था एक्सप्लेन 1.13 क्वेश्चन में, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल विद द नेबरिंग यूनिट सेल। तो कॉर्नर पर जो प्रेजेंट होता है, आपको पता है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग से प्राप्त होता है, जो स्पेस फिलिंग मॉडल से यहाँ दिख रहा है। तो ये जो कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो हम लोग इसमें से जब कट करके निकालते हैं तो आपको पता है कि ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर मिलाते हैं तो ये यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या बनता है, ये एक फेस बनता है। तो इसका यही पार्ट केवल प्रेजेंट होगा बॉडी के अंदर, तो केवल 1/8 पार्ट ही प्रेजेंट होता है यूनिट सेल में, बाकी 7/8 पार्ट्स दूसरे यूनिट सेल में पार्टिसिपेटेड रहता है।
ठीक है, जो क्लोज पैकिंग में थोड़ा समझाए थे, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, सबको लिंक कीजिए और बुक भी पढ़िए। बुक पढ़ने से ही परफेक्ट नॉलेज होता है। तो ये हो गया क्या, कॉर्नर से प्रेजेंट का 1/8 पार्ट प्रेजेंट होगा केवल बॉडी के अंदर, जबकि बॉडी में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है बॉडी में, ये किसी भी यूनिट सेल से शेयर्ड नहीं होता है, होल का होल बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। देख रहे हैं कि ये होल का होल बॉडी का अंदर प्रेजेंट है, जबकि कॉर्नर्स वाला जो पार्ट है वो 1/8 बॉडी के अंदर है, यूनिट सेल में बॉडी के अंदर है, बॉडी वाला पूरा का पूरा होगा। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल में वो टोटल 100% होगा, जबकि कॉर्नर्स पर जो होगा वो केवल कितना होगा, 1/8 होगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस का आंसर बनता है। इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपको और करना चाहिए, जो आंसर आपको मिल जाए तो इंटेक्ट आप कमेंट्स में उसका आंसर बताइए, और अदरवाइज नहीं समझ में आता है तो अगले वीडियो में बताएंगे। सारे वीडियो देखिए, बुक्स पढ़िए, कॉपी कलम से लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, अपडेट कीजिए, तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। इधर उधर हवा पानी नहीं, आपके नोट्स कम से कम शब्द में जो बनेंगे वही परफेक्ट नॉलेज देगा, वही शुद्ध ज्ञान देगा। तो कुछ क्वेश्चंस आप अभी तक जो पढ़े हैं, सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द यूनिट सेल के बेसिस पर आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर देयर, कितने टाइप का प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। तो कितने टाइप का बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी सेंटर्स यूनिट सेल्स आर देयर। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर देयर। तो फोर्थ क्वेश्चन एक और कर लीजिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर देयर, कितने कितने टाइप्स का है। सो अब कंट्रीब्यूशन जब बॉडी का और कॉर्नर का जान गए हैं तो पांचवा क्वेश्चन बना लीजिए कि अगर फेस पर प्रेजेंट होगा कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी यूनिट सेल में तो उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना पार्ट्स होगा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर कंट्रीब्यूट्स इन अ यूनिट सेल। सो बुक पढ़ते रहिए और सारा वीडियो देखते रहिए, पढ़िए बढ़िए। थैंक यू।